अब देखो यहाँ पर 1833 के एक्ट की जब हम बात करते हैं तो 1833 के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ जो चाय एवं अफीम का व्यापार करने का जो अधिकार था वह भी समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार 1833 के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। 1833 के एक्ट के तहत सरकारी सेवा में किसी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। अब नियुक्ति का आधार योग्यता को बनाया गया। 1833 के एक्ट के तहत भारत से दास प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। 1833 के एक्ट के तहत अंग्रेजों को भारत आने, जमीन खरीदने एवं बसने का अधिकार दिया गया था। 1833 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में चौथे विधि विशेषज्ञ को शामिल किया गया। यानी 1833 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य के रूप में एक विधि विशेषज्ञ को शामिल किया गया था। तो 1833 के एक्ट के तहत भारतीय कानून को संघटित करने का प्रयास किया गया था। 1833 के एक्ट के तहत बंगाल के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी, जो सिर्फ ब्रिटिश काउंसिल के लिए ही नहीं, जो सिर्फ अपने काउंसिल के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रिटिश राज के लिए कानून बना सकता था। अब से प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो 1833 के एक्ट के तहत पूछेगा कि किस एक्ट के तहत चीन के साथ चाय एवं अफीम व्यापार करने का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था वह भी समाप्त हो गया। तो 1833 के एक्ट के तहत पूछेगा किस एक्ट के तहत सरकारी नौकरी में किसी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। तो 1833 के एक्ट के तहत पूछेगा किस एक्ट के तहत भारत से दास प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। 1833 के एक्ट के तहत पूछेगा किस एक्ट के तहत अंग्रेजों को भारत आने, जमीन खरीदने एवं बसने का अधिकार दिया गया था। 1833 के एक्ट के तहत आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया था। तो एक विधि विशेषज्ञ को शामिल किया गया, मतलब जो कानून का ज्ञाता हो। पूछेगा कि भारतीय कानून को संघटित करने का प्रयास किया गया था किस एक्ट के तहत। 1833 के एक्ट के तहत पूछेगा किस एक्ट के तहत बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1833 के एक्ट के तहत यह पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम क्या था। यह संपूर्ण ब्रिटिश काउंसिल के लिए ही नहीं बल्कि ये संपूर्ण ब्रिटिश राज के लिए कानून बना सकता था।